नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फ्लेक्सिबल ट्रेडर के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम देखो तो वैसे तो बुलिश है, यहाँ पर सेंटिमेंट्स अभी तक बुलिश है। तो क्योंकि यहाँ पर एक हायर हाई बन चुका है और ये यहाँ पर लोअर लो, सॉरी ये लोअर लो है, ठीक है। तो अभी प्राइस जो है एक मोमेंटम में चल रहा है। सी ये वाला जो मूव है यहाँ पर ये दिख रहे हो, ये एक रिवर्सल आप इसको बोल सकते हो। ये एक रिट्रेसमेंट मूव है, रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट के बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर इस एरिया से, ठीक है, प्राइस यहाँ से बाउंस कर सकता है अपर साइड में, राइट। तब तक जो डेली का व्यू रहेगा वो थोड़ा सा मतलब मिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पर ये प्राइस ने एक रेंज क्रिएट किया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ मैं चार्ट को। यहाँ पर अगर देख रहे हो तो ये प्राइस एक रेंज क्रिएट कर रहा है। तो जब तक आप जानते हो, सभी जानते हो कि रेंज में जब तक प्राइस रहता है तब तक प्राइस आपके जो स्टॉप लॉसेज है उसके हिट होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं सॉरी। और वो क्यों रहते हैं? क्योंकि जब मार्केट एक रेंज में रहता है तो प्राइस को हमेशा हर कोई ट्रेडर अपने तरीके से ट्रेड कर रहा होता है। क्योंकि अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे, जो कि अभी चलेंगे हम लोअर टाइम फ्रेम में, उसमें प्राइस इस तरीके से कुछ रेंज बना रहा होगा। रेजिस्टेंस के ऊपर सेल हो रहा है, सपोर्ट के ऊपर बाय हो रहा है, फिर सेल हो रहा है, बाय हो रहा है। इसलिए जो एक वॉलेटिलिटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ होकर प्राइस एक छोटी सी रेंज में स्टक होकर रह जाता है। प्राइस ऊपर जाता है, फिर वहाँ से मतलब अगर रिवर्सल मिलता है फिर ही नीचे आता है, फिर वहाँ से बढ़ता है। इस तरीके से प्राइस करता रहता है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने जो एक व्यू सोच रखा होता है हमारे तरीके से, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि यहाँ से अगर हम प्रॉपर उस रेंज को डिटेक्ट नहीं कर पाए, हम ये सोचेंगे कि यहाँ से प्राइस बाउंस करेगा एंड मेरे व्यूज़ के अकॉर्डिंग प्राइस इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो हमारा व्यू वो रहता है। प्राइस क्या करता है, यहाँ पर जाता है, थोड़ा सा ब्रेकआउट देता है, हम कंफर्म होते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर अभी जा सकता है, लेकिन प्राइस वहीं से फिर से रिवर्स कर जाता है। तो ये रेंज रहती है। रेंज इस तरीके से हमें नुकसान पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इस यहाँ पर इस जगह के ऊपर आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं कि अगर ये डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में ये एक लेवल है जो कि अगर नहीं ब्रेक होता ऊपर की साइड में, तो फिर से प्राइस यहाँ पर नीचे यहाँ से मूव शिफ्ट कर सकता है यहाँ पर नीचे इस लेवल तक, राइट। तो ये प्रॉपर लेवल रहेगा 43,600 700 के अराउंड, इस लेवल के आसपास कहीं पर प्राइस आ सकता है, राइट। अगर यहाँ पर ये 45,890 या 45,900 का जो हाई है ये नहीं टूट रहा, तो ये सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। जैसे कि आपने ये देखा है, यहाँ पर ये डी लिखा हुआ है मैंने लाइन लगा कर, राइट। तो अभी चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते हम। अभी देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या है, उसके बाद 15 मिनट के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखो, यहाँ पर प्राइस स्टिल जो मैं यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कि वैसे ट्राइड प्राइस जो है यहाँ पर बुलिश है, चाहे यहाँ पर नीचे आया है। ये काउंटर ट्रेंड मूव है, ये नीचे आ रहा है ना, काउंटर ट्रेंड। हम दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, कि हम ऊपर भी मार्केट को सेम डायरेक्शन प्रो ट्रेंड में ट्रेड कर सकते हैं और काउंटर ट्रेंड में भी ट्रेड कर सकते हैं। काउंटर ट्रेंड मतलब कि प्रो ट्रेंड के ओपोजिट, है ना, कि जिसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो कम रहती है, बट ट्रेड हम कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट करके। क्योंकि कभी भी रिस्क को मैनेज करिए बिना हम ट्रेड करेंगे तो वो प्रोटेंड में भी करेंगे, वो भी गलती रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्या देखेंगे, ये 1 आवर का चार्ट है इस टाइम, ठीक है। 1 आवर के चार्ट के ऊपर जो सिचुएशन इस टाइम क्रिएट हो रही है वो ये देखो, यहाँ पर एक तो सिंपल ट्रेंड लाइन के, ये जो ट्रेंड लाइन इसको सभी को पता है। तो प्राइस ने क्या किया है, एक्चुअली यहाँ पर प्राइस नीचे आया है, जिसमें भी प्राइस अगर देखें तो बीरिश मूव ही दे रहा है, ठीक है। प्राइस कंटिन्यूसली बीरिश मोमेंटम दिखा रहा है। यहाँ पर आया, प्राइस ने एक रेंज क्रिएट किया है यहाँ पर देखो, ठीक है। अगर हम देखें, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सिंपल है, कोई लॉजिक किए बिना भी हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये हम अगर अभी आप बोलोगे कि इस तरीके से तो बनाना आसान है, ये लाइव मार्केट में भी बनती हैं। हम जस्ट हमें फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये एक रेंज था, राइट, ये फिर से एक रेंज है यहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से ये चीज़ें बार बार, ये पैटर्न्स बार बार बनते हैं, बट जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन द थिंग, राइट। फोकस करना पड़ता है कि हाँ मार्केट में, ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ कुछ बन रहा है, कुछ बनने दो, उसके बाद अगर बनेगा, मान लो कि प्राइस इस तरीके से चल रहा है, हमें ये चीज़ पता चल रही है कि प्राइस कुछ इस तरीके का अपर साइड डाउन साइड मूव दे रहा है,
तो वी कैन वेट, ठीक है। हम ये सोच सकते हैं कि चलो वेट करते हैं, कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा, उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ, है ना। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस रखेंगे तो डेफिनेटली मार्केट में रिवॉर्ड तो आप जानते ही हो बहुत अच्छा मिलता है ना, उसका कोई भी इशू नहीं रहता है। तो इसमें देखो यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यूसली एक लोअर लो बनाया, फिर प्राइस ऊपर गया, लोअर हाई, फिर लोअर लो, है ना। इस तरीके से प्राइस अगेन यहाँ पर। तो ये अगर आप बोलो कि ये लोअर लो है, ये लोअर लो नहीं है, लोअर हाई ये वाला है, ठीक है, सॉरी हाई ये वाला है, लो ये वाला है, ठीक है। तो प्राइस अभी स्टिल इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच एक रेंज में है। या तो क्या करे प्राइस, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ है जो मार्केट मेन फोकस करती है, राइट। मान लो ये एक हाई है और ये एक लो है, ठीक है। ये जो प्रॉपर एक रेंज है, ये सारी ये लाइन जो देख रहे हो, तो प्राइस अभी उसके बीच में है, ठीक है, उसके बीच में यहाँ तक भी जा सकता है, नो डाउट, राइट। तो प्राइस जब तक इस लेवल को नीचे नहीं तोड़ देता 44,429 मतलब 44,429 या 30 का लेवल है, जब तक अगर मान लो प्राइस यहाँ से नीचे आता है, इसको नीचे तोड़ देता है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मार्केट का स्ट्रक्चर है शिफ्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, प्राइस कुछ इस तरीके से करके फिर नीचे साइड का मूव देगा, राइट। लेकिन जो अभी ये देखो डेली का जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर भी ये लाइन शो हो रही है, ठीक है, 45,900 के राउंड। तो यहाँ पर इसके हिसाब से अगर रेजिस्टेंस देखें तो ये आपके सामने हमारे पास रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी ये जो रेजिस्टेंस है, ये दो तरीके का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये किस तरीके से, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं, 15 मिनट में भी बात करेंगे, अभी थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पर एक इस तरीके का रेंज, सॉरी ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस क्यों है बता दूँ आपको, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस कई तरीके के होते हैं। यहाँ पर देखो प्राइस आया, यहाँ पर प्राइस ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, फिर दोबारा से आया, उसको ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है। तीसरी बार आया, उसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे क्लोज कर दिया, फिर चौथी बार, ठीक है, चौथी बार सेम इसी लेवल के ऊपर आया है प्राइस, लेकिन क्लोज ऊपर नहीं कर पाया, स्टिल इसके नीचे क्लोज किया है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, राइट। तो दिस इज़ द रीज़न कि एक रेजिस्टेंस है। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को बना सकते हैं, सपोर्ट को बना सकते हैं कि बार बार प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, बार बार, राइट। तो बार बार अगर रिजेक्ट हो रहा है, तो ये एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा था, प्राइस ने इसको ब्रेकडाउन दे दिया। अभी ये तो है नहीं कि सब ने यहाँ पर एंट्री ले ली होगी, है ना। वेरी पीपल आर स्टिल वेटिंग फॉर कि प्राइस इस लेवल को रीटेस्ट करेगा, इस लेवल को रीटेस्ट करेगा और यहाँ से ट्रेड लेंगे, बट यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है। सिंपल रखना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। तो यहाँ पर जो एंट्री लेंगे, एंट्री प्लेस करेंगे, वो ये नहीं कि यहाँ पर आते ही डायरेक्ट एंट्री प्लेस कर देंगे। यहाँ पर हमें बेरिश कन्फर्मेशन मिलना चाहिए, मतलब कोई यहाँ पर आपका कोई बेरिश, चाहे कैंडलस्टिक चीट शीट आप सबने देखी होगी, वहाँ से आपका कोई भी पैटर्न देखता जो बेरिश कन्फर्मेशन दे आपको, तो उसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। सिंपल, ये नहीं सोचना कि यहाँ पर मेरा रिज़ल्ट क्या रहेगा, यहाँ पर मेरा अगर मैं लूँगा तो मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, नहीं, ये चीज़ें सोचोगे तो फिर नहीं काम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो सेटअप यहाँ पर वैलिड है, सेटअप वैलिड है, इट मीन्स मेरा यहाँ पर ट्रेड लेना बनता है। यहाँ पर डेली का भी आपको बताया रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर 1 आवर का रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर 46,120 46,200 के आसपास कहीं पर भी कोई बेरिश कन्फर्मेशन अगर आपको मिलेगा तो डेफिनेटली ट्रेड जरूर लीजिएगा। रिस्क को मैनेज करके, स्टॉप लॉस उसके ऊपर प्लेस करके, टारगेट ये वाली ट्रेंड लाइन आप रख सकते हो, यहाँ से लेकर जहाँ तक जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ आप एक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये 1 आवर का था। अभी थोड़ा सा 15 मिनट के ऊपर भी देख लेते हैं कि उसके ऊपर क्या चल रहा है, ठीक है। तो 15 मिनट के ऊपर क्या चीज़ बनती है, मैं बनाई हुई है ऑलरेडी पहले, तो मैं समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी प्राइस बेरिश ही मूव दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये हाई है, ये लो है, ठीक है। ये हायर पॉइंट है और ये लोअर पॉइंट है। अभी प्राइस इसके बीच में है, राइट। सिंपल अपसाइड का जो मूव ये देख रहे हैं हम, ये वाला, अभी प्राइस इस हमारे रेंज के बीच में है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो
हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है वो सेम आ रही है जो मैंने अभी आपको 1 आवर के चार्ट के ऊपर दिखाई और डेली का ये रहा 45,900 वाला लाइन, ठीक है, उसके ऊपर 45,120 200 वाला ये लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर सेम सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अगर आपको यहाँ पर 45,600 का जो राउंड नंबर भी है, राउंड नंबर हमें सबको पता है कि यहाँ पर राउंड नंबर का जो एक साइकोलॉजी है कि राउंड नंबर, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फर्म्स हैं, जो वो क्या करती हैं, वो जस्ट ये नहीं होता कि वो चार्ट्स देख रहे हैं, चार्ट्स वगैरह कुछ नहीं देखते वो, ठीक है। उनका एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि यहाँ से प्राइस को पुश करो 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, या 45,000 है 46,000 तक ले जाओ, 47,000 तक ले जाओ, 45,500 तक ले जाओ, इस तरीके से वहाँ से पुश करो, ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो राउंड नंबर का साइकोलॉजी है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न कि आप सभी ने सुना होगा कि राउंड नंबर का बहुत ये है वो है, दिस इज़ द रीज़न कि राउंड नंबर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अगर यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर 45,000 या जो भी नंबर है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप बना सकते हो। यहाँ पर अगर आपको कुछ भी सिनेरियो बेरिश क्रिएट होता दिखता है, ट्रेड लो, रिस्क मैनेज करके ट्रेड लो, डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड की चिंता मत करो, जस्ट अपने तरीके से, मतलब यहाँ पर अगर ट्रेड बनता है, ठीक है, मैं ट्रेड लूँगा, रिस्क को मैनेज करो, ठीक है, 1:2, 1:3, 5, ये इस तरीके से चलो, ठीक है। तो ये लेवल्स रहेंगे, और अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट के ऊपर ये लेवल, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बना, चलो यहाँ पर बना था, नहीं यहाँ पर कुछ नहीं बना, यहाँ पर बन गया, ठीक है, तो इट्स गुड। सॉरी फॉर डिले। तो यहाँ पर अगर कुछ बनता है तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रेड लो। अगर कुछ यहाँ पर मान लो कि आपको लॉस हो गया तो वेट करो, प्राइस को ऊपर इसको ब्रेक करने दो, ब्रेक करता है तो कुछ यहाँ पर रीटेस्ट ज़रूर करेगा, रीटेस्ट के ऊपर डायरेक्ट ट्रेड लो और फिर यहाँ तक का टारगेट रखो। तो यहाँ से डेफिनेटली फिर से सेलिंग सेक्टर ढूंढो, अगर मिल गया तो डेफिनेट ट्रेड करो, यहाँ तक का टारगेट मिलेगा आपको। इस तरीके से प्राइस मूव करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद जी, मिलते हैं नई वीडियो में।